क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? अब क्या करें, तुम्हारे घने बारे में चकड़ लेते, कहीं जाने नहीं देते। जाइए जाइए, रेडी होइए जाकर, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अरे बीवी जी, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, और वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस समय का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। नमित, नमित, ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? नहीं। नमित, लेट हो जाएगा। सर, आपका बिल। सर, थैंक यू सर। अरे ये कहाँ गई? हेलो, कहाँ खोया हुआ है? अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है, कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ यार, प्यार की लॉटरी लग गई है। आज एक ऐसी लड़की देखी, लाइफ में आ जाए ना, लाइफ सेट हो जाएगी। अरे वाह, क्या न्यूज़ दी है। ये बता, अपनी ड्रीम गर्ल से मिला कब रहा है? मिला तो मैं भी नहीं हूं, एक बार मिल तो लूं। मतलब? लव एट फर्स्ट साइट है मेरे भाई। मतलब तो अभी तक मिला भी नहीं है? बात हुई है? मतलब नाम जानता है? वाह मेरे गुरु, वाह। मतलब अभी अभी प्यार परवान चढ़ा और धम से गिर भी गया। ऑल द बेस्ट। अरे तू कहाँ जा रहा है, कोई प्रोग्राम है? हाँ यार, आज वाइफ के साथ मूवी जाने का प्लान है, वो आती होगी। फोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंची। देख वाइफ के साथ मूवी, मैं तो बस यार एक बार वो दिख जाए।
आ गई। पुनीत, ये मेरी वाइफ चांदनी। चांदनी, पुनीत मेरा कलीग और बहुत अच्छा दोस्त। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चांदनी चले, नहीं तो फिल्म मिस हो जाएगी। हाँ चलिए। चल चलता हूँ, लेट हो रहा। हाँ? चांदनी तुम? हाँ मैं। नमित की बीवी, मेरे दोस्त की बीवी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं चांदनी, तुम्हें सिर्फ मेरी बाहों में होना चाहिए। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा छूना सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अरे पुनीत भाई, तुम्हारे घर का 11 महीने का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। उसको रिन्यू करना है या कैंसिल करना है? अब मुझे रिन्यू नहीं करना है, अगले हफ्ते तक खाली कर दूं। ठीक है। चांदनी, आ रहा हूं तुम्हारे पास। अरे पुनीत, तू यहाँ कैसे? अरे यार सॉरी, तुझे बताने ही भूल गई। ये पास में तो घर शिफ्ट किया मैंने। अरे मिनर्वा गार्डन। मिनर्वा गार्डन? अरे वो तो मेरे अपार्टमेंट से 2 बिल्डिंग छोड़कर ही है, पड़ोसी हो गए। अब एक काम करते हैं, मेरे घर चल, तुझे एक मस्त चाय पिलाता हूँ। अरे चाय तेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ पीते। चल आजा। नहीं यार, क्यों अपनी बीवी को तकलीफ दे रहा है, चल ना। अरे इसमें तकलीफ देने वाली क्या बात हो गई यार? भाई तो अभी बैचलर है, एक बार घर सेट कर ले, फिर तेरे यहाँ बैठेंगे आराम से। चल अभी आ, चल आजा चल। चांदनी, आ रहा हूं मैं। ठीक है, मैं बोला था तुझे। अरे पुनीत तो अपना पड़ोसी हो गया, बगल वाली बिल्डिंग में रहने आ गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपकी चाय। लीजिए चाय पीजिए। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तो कितना किस्मत वाला है, सुबह सुबह बीवी के हाथ कितनी अच्छी चाय मिलती है।
काश हमें भी ऐसी सुबह सुबह चाय मिल जाए। अरे अगर बीवी के हाथ की चाय पीनी है ना तो उसके लिए एक बीवी लानी पड़ेगी। तू ये बता, तेरी ड्रीम गर्ल का क्या हुआ? कुछ पता चला उसका? हाँ, बहुत जल्द मिल जाएगी। चल भाई, वो जब मिलेगी तब मिलेगी। तब तक इस घर को अपना घर समझ। अंकल होंगे। अरे नवेद बेटा, आज का अखबार आया क्या? मैं अभी देता हूँ। अंकल जी चाय पी लीजिए। नहीं नहीं बेटा, अभी अभी पी के आया हूँ। लीजिए अंकल। बेटा मैं पढ़ के थोड़ी देर में लौटा। हाँ अंकल, आराम से। पुनीत तो आराम से चाय पी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? चांदनी, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल देना। हाँ। पुनीत, अब तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक्स। वैसे आपकी शिफ्टिंग हो गई? अकेले तो बहुत परेशानी हुई होगी ना? अकेले तो परेशानी होती है ना। वैसे शिफ्टिंग हो गई है। अब अकेले शाम को अपना खाना भी बनाना है। अकेला तो अकेला ही होता है ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते? शाम का डिनर हमारे साथ कीजिए, कुछ पल साथ में बिता लेंगे। जैसा आप कहें। अभी मैं चलता हूँ। पुनीत, शाम को आना जरूर, हम लोगों को इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। बाय। नमित की जगह मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ तुम्हारे साथ। आखिरकार तुम पर मेरे प्यार का जादू चली गया चांदनी। मैं जानता था तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और आज शाम को तुम मेरा इंतजार भी करोगी। पर तुम परेशान मत होना, समय पे पहुंच जाऊंगा। तड़पाऊंगा नहीं तुमको। हाँ, और चाय भी बहुत अच्छी लगी और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा तुम्हारा छूना। तुम्हें भी अच्छा लगा ना? I love you चांदनी। I love you चांदनी। I love you चांदनी। I love you too, पुनीत। मुझे पता था तुम आओगी। नहीं चांदनी, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और पुनीत, कैसा लगा खाना? अब जैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ऐसे उनके हाथ का बना खाना भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना, मेरी बीवी इतना टेस्टी खाना बनाती है कि हाथ चूम लोगे। बात तो सही कह रहा। मजाक कर रहा हूं यार। अब तो हाथ छोड़ दे। बहुत
नौटंकी है तू। नमित, पुनीत, हमने जो अपना आगरा वाला प्रोजेक्ट किया था उसका एक सेमिनार है कल दिल्ली में, क्योंकि आप दोनों ने इस पे काम किया हुआ है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको जाना होगा। टिकट्स आपके करा दिए गए हैं, शाम को आप लोग ऑफिस से निकल जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अगर ऑफिस ट्रिप पे जाऊंगा तो मेरी चांदनी को कैसे देख पाऊंगा, लेकिन ये अच्छा मौका है इस नमित को रास्ते से हटाकर चांदनी के करीब जाने का। क्या हो भाई, इतना उदास क्यों है? घर से फोन आया है, दादी की तबीयत खराब है, उससे मिलना चाहती। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, मिला? अरे यार अभी सर बोल के गए ना, सेमिनार के लिए जाना है। वो एक काम कर, तू गांव जा। अरे मैं मैनेज कर लूंगा, प्रॉक्सी कर दूंगा तेरी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सबको लगेगा तू मेरे साथ सेमिनार में है। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो यार प्रॉब्लम्स तो हो ही नहीं सकती। टेक केयर मैन। हेलो चांदनी, हाँ मुझे ना ऑफिस के काम से अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ एक सेमिनार है तो मैं डायरेक्टली ऑफिस से ही चले जाऊंगा, ठीक है? हाँ मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा, तो एक काम करना, मेरा बैग पैक करके ना ऑफिस भिजवा देना, ठीक है? चल, सी यू सून, लव यू। दोस्तों, किसी से प्यार करना, उसे चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब यह चाहत एक तरफा हो और दूसरे इंसान की परेशानी का सबब बन जाए तो उसे चाहत नहीं, वैशीपन कहते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। प्यार दुनिया में वो बेशकीमती नियामत है जो ऊपर वाले ने हम इंसानों को बख्शी है। चाहे वो प्यार माँ बाप का अपने बच्चों से हो, भाई बहन में हो, पति पत्नी का प्यार हो, या एक दोस्त का अपने दूसरे दोस्त से, प्यार से ही ये दुनिया आबाद है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसी दुनिया में कुछ प्यार के पागल प्रेमी भी है जो प्यार की परिभाषा का असली मतलब ही नहीं जानते। और ऐसा ही एक पागल प्रेमी है पुनीत, जो अपने वहशीपन को प्यार का नाम दे रहा था। अब उसका ये प्यार का जुनून चांदनी की हंसती खेलती जिंदगी में क्या क्या परेशानियां खड़ी कर देगा, आइए देखते हैं। अरे एक मिनट रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? बगैर परमिशन के हैं? आपको पता है साइन करना पड़ता है रजिस्टर पे। किससे मिलना है, किस फ्लैट में जाना है, हैं? बताइए ना किससे मिलना है। अरे आपने पिंटू का घर जाना हमको। कौन पिंटू? पिंटू को नहीं जानते? हमारे पिंटू को नहीं जानते? अरे 501 वाला हमार पिंटू। नमित भैया? वो हाँ नमित भैया, हमार तो पिंटू रहे ना। हाँ ये सामान लेके आओ, काम तो करते नहीं। हाँ भाभी, नमित भैया की चाची। चाची? चाची जी आप? चाची!
क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भाभी, नमित भैया की चाची। चाची? अरे बहू, हमको नहीं पहचाने। अरे हम पिंटू की चाची। अरे पिंटू बेटा खाओ। अरे पिंटू बेटा, अरे पिंटू बेटा खाओ। अरे पिंटू बेटा खाओ। पिंटू बेटा, वो घर पर नहीं है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचान लोगी बहू। अरे बैठो। आओ बैठो। पर नमित ने कभी आपके बारे में हमें बताया नहीं। हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए, पिंटू भी हमसे नाराज रहा। हम आए हैं अब तुम दोनों से मिलने के लिए, यहाँ रहने के लिए कुछ दिन। अब चाय वाय पिलाओगी या नहीं पिलाओगी, बता ही दो। अरे जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे बेटा पानी पिला दो। देखिए ना, हम नमित को कॉल भी कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम मिलाते हैं। यही नंबर है ना नमित का? अरे इनके पास तो नमित का फोन नंबर भी है। मतलब क्या ये सच में उनकी चाची जी हैं? देखो, ये नंबर है ना बहू? हाँ, यही नंबर है। अच्छा। हाँ चाची, एक मिनट। अरे नमस्ते चांद बिटिया। नमस्ते अंकल। आज का अखबार आ गया ना? एक मिनट, लाके देती हूँ। ये लीजिए। बेटा, ये कौन है? अंकल, ये नमित की चाची जी हैं। अच्छा, नमित की चाची। नमस्ते चाची जी। कैसे आना हुआ, कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से आए हैं। बस वो बच्चों से मिले बहुत टाइम हो गया ना, तो सोचा कुछ वक्त बच्चों के साथ रह लेते हैं। आओ बैठो। प्रयागराज? वहाँ तो आजकल कुंभ लगा हुआ है। आपने कुंभ में स्नान तो किया ना? हमने तो अपने पाप धो लिए, आप भी अपने पाप धो लीजिए, नहा लीजिए वहाँ जाके। वो थोड़ा सर में दर्द है ना, सफर से आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, आप थक गई हैं ना, आप आराम करिए। अच्छा बेटा, नमस्ते। अरे बेटा, चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे, या हम बना लें? नहीं, मैं लेकर आती हूँ। चाची जी आप? अरे हम सोचे तुम्हारा थोड़ा मदद करवा देते हैं। अरे नहीं चाची जी, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, कर देते हैं थोड़ा तुम्हारा मदद। आप बैठिए, मैं बस लाती हूँ खाना। अरे बहू, तुम्हें तो रोटी बनाना भी नहीं आता। हम सिखाते हैं ना तुमको रोटी अच्छे से बनाना। ये देखो, एक ही बार में गोल हो जाएगी रोटी। चाची जी, मैं बना लूंगी। आप जाइए, 2 मिनट में लाती हूँ मैं खाना। अच्छा ठीक है बहू, जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी आना है ना। जी।
मैं अपनी चांदनी के साथ किसी को फोटो में भी नहीं देख सकता। अरे बहू बहुत टेस्टी से खाना बनाती हो। चाची जी क्या कर रही हैं आप? चाची जी मैंने आपका बिस्तर उधर वाले रूम में लगवा दिया है, तो आप जाके सो जाइए। मैं भी किचन की सफाई करके सो जाती हूँ, ठीक है? चाची अरे बेटा बाहर नींद नहीं आ रही थी, तुम यहाँ आ गए। ठीक किया ना, सो जाए। हाँ 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 चाची सो जाइए ना। अरे बेटा आज पाँव में बहुत दर्द है, थोड़ा दबाओ ना, दबाओ थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हाँ थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। प्लीज मुझे छोड़ दो चाची, चाची प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। पुनीत ने चांदनी के साथ जो किया उसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं। अपने इस पागलपन के चलते उसने चांदनी का बलात्कार किया और उसे अपने प्यार का नाम दिया। एक शादीशुदा औरत के साथ जबरदस्ती प्यार करना, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, ये प्यार नहीं, एक गुनाह है, क्राइम है। दोस्तों, स्त्री ईश्वर की बनाई हुई वो प्रतिमा है जो हर पुरुष को उसकी हर परिस्थिति में मदद करती है, उसका हमेशा साथ देती है। कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी प्रेमिका बनकर। लेकिन पुनीत जैसे लोग स्त्री के इस रूप से बेखबर, सिर्फ उसकी खूबसूरती से मोहित होकर ऐसा गुनाह कर बैठते हैं। पुनीत का ये पागलपन चांदनी की पवित्र जिंदगी में और क्या क्या जहर घोलने वाला था, आइए देखते हैं। जाने छोड़ो मुझे। जाने 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 छोड़ो मुझे पुनीत, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। क्या बोली? पुलिस में जाएगी? हाँ ये देख, अगर ये वीडियो मैं नमित को दिखा दूं, वो क्या सोचेगा? उसकी बीवी उसकी पीठ के पीछे ये सब कर रही थी। हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा नमित ऐसा नहीं है। वो मुझे जानता है, वो मुझे समझता है। अच्छा हाँ? वो तेरी बात पे विश्वास करेगा और इस वीडियो पे नहीं करेगा? ए, मर्द हूं मैं मर्द, और मैं जानता हूं मर्द क्या सोचता है, समझी? तुझे इस घर के बाहर फेंक देगा। और सोच, अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पर अपलोड कर दी, नमित की तो बेइज्जती हो जाएगी और साथ में तेरी भी। इसलिए जो कहता हूं ना, चुपचाप वो करती चली जाए।
हेलो चांदनी, मैं नमित बोल रहा हूँ। हेलो हेलो चांदनी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो नमित का फोन है। ज्यादा चालाकी मत करना, नहीं तो सोच ले ये वीडियो ना ले। चांदनी, मैं तुम्हें कल कॉल लगा रहा था, एक्चुअली मेरा फोन गुम गया कल, पता नहीं कहाँ छूट गया। तुम ठीक हो ना? हाँ नमित, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी खैरियत जानने के लिए कॉल किया था। मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। नमित नमित नमित, मेरे को बोला ना, ज्यादा चालाकी नहीं। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा चालाकी नहीं, जो भी है उसको बाहर से बाहर भेज दे। हाँ? अरे चांदनी बिटिया, आज का अखबार आ गया क्या? हाँ अंकल। दे दे बिटिया। लाती हूँ। बेटा पढ़ के लौटाता हूँ। अंकल पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अरे नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? वो कहा है कि आज हम अखबार पढ़े नहीं और हमें खेल का पढ़ने का बहुत शौक है। हम खेल भी रहे ना। आप पढ़ लीजिए। तो हम पन्ना ले लेते हैं। मना किया था चालाकी मत करना। तुझसे प्यार किए जा रहा हूँ और तू होशियारी पे होशियारी। क्यों मुझे मजबूर कर रही है तू जबरदस्ती करने के लिए? प्यार छोड़ने का नहीं है, उसको पाने और उसको निभाने का नाम है। अभी तो हमारा हनीमून शुरू हुआ है। Let's enjoy. Let's enjoy. हाँ? पुनीत नहीं पुनीत, पुनीत नहीं, पुनीत प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं पुनीत, पुनीत छोड़ दो मुझे। पुनीत छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पुनीत अरे भाभी जी, अरे भाभी जी, एक मिनट रुकिए। कहाँ जा रही हैं आप? भैया मुझे एक काम से जाना है। मैं बात करती हूँ आपसे। एक मेरा काम कर दीजिए, साइन कर दीजिए। वो क्या संडे सोसाइटी की मीटिंग है ना? मेरी बात तो सुनिए। नहीं फिर एक कर दिए। मैं घर आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पाया। कर दीजिए। कहाँ साइन करना है? हाँ यहाँ पे, यहाँ। चांदनी, कहाँ जा रही हो चांदनी? वो संडे को सोसाइटी में मीटिंग है तो रजिस्टर में नमित की जगह पे नाम लिख रही थी। दिखाओ। हाँ। ये रजिस्टर लेकर तुम ऊपर नहीं आ सकते थे? ऐसी बात नहीं चाची जी, वो क्या है ना, मेंबर यहीं मिल गया तो मैंने सोचा यहीं साइन करा। घर चलता। ये कैसे हालात थे? एक स्त्री अपने ही घर में कैद थी, उसके साथ उसी के घर में जबरदस्ती हो रही थी और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। पुनीत बहरूपिया बनकर
लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, बेखौफ। लेकिन कब तक? क्या चांदनी को पुनीत के चंगुल से कोई नहीं बचा पाएगा? आखिर चांदनी को कब तक ये सब कुछ सहना होगा? सरप्राइज। अरे क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है नमित बेटा। ये कौन है? नमित ये अरे चांदनी बेटा, मैं बताती हूँ। अरे नमित बेटा, मैं चांदनी की चाची हूँ। चाची जी प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। अरे बेटा, तुम तो 2-3 दिन के बाद आने वाले थे। हाँ, मैं 2-3 दिन के बाद ही आने वाला था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया। अरे 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 चांदनी बेटा, मैं जानती हूँ तू बड़ी परेशान है। अरे बेटा नमित, ऐसा है ना, मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाई ना, बड़ी नाराज थी। तो मैंने से कहा तू चिंता मत कर, मैं आऊंगी तुम लोगों से मिलने। तो मैं आ गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं था तो चाची तो थी तुम्हारे साथ, है ना? चांदनी एक काम करो, चाय बना दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, वो चाय बना देना उसके लिए समझ। अगर उसे कुछ भी बताया ना, तो जानती है ना, मेरे पास वीडियो है। तो चाची जी, आप कुंभ में नहा के आई या नहीं आई? हाँ बेटा, मैं तो अपने पाप धो के आ गई। बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी चांदनी। ये करते इसके हाथ चूम लो। चांदनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये लो, खाना खाओ। आओ। क्या सोच रही हो? हाँ? तुम ये खुद नमित को बता दोगी? अगर तूने खुद नमित को सब बताया ना, तो वो तुझे इस घर से निकाल देगा। तुम्हें क्या लगता है कि नमित मेरी बात नहीं समझेंगे? चल मान भी ले कि ये चमत्कार हो गया, नमित ने तुम्हारी बातों पे भरोसा कर भी लिया। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे खुद से दूर जाने दूंगा? तेरे और मेरे बीच में कोई भी आया ना, मार दूंगा मैं उसे। तुझे क्या लगा मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि तेरी कहानी मान लूंगा? सच सच बता, पुनीत से तेरा चक्कर चल रहा है ना? नहीं नबी, मेरे पीठ पीछे औरत बनके तेरे साथ रहता है ना? नहीं नबी, सब झूठ है। आज नजर में आ गया तो कहानी बना रही है। बदतमीज, चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। नमित, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है नमित। क्या हुआ चांदनी? तुम ठीक तो? बुरा सपना देखा क्या? नमित, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे कैसी बातें कर रही हो चांदनी? नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अरे नहीं जाऊंगा बाबा। क्या हो गया? बुरा सपना देखा? कोई बात, सो जाओ। अरे नमित बेटा, जब बाहर घबराहट हो रही है। मुझे नींद नहीं आ रही बेटा, मैं यहाँ सो जाऊं? आप ठीक है चाची, आप सो जाइए। वैसे भी चांदनी घबरा रही थी, आप आएंगी तो सही हो जाएगा। मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नमित, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं सोएंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे? अरे मैं बाहर जाके सो जाता ना, तुम लोग आराम से अंदर सो जाओ। अरे बेटा, इतना बड़ा बेड है, हम तीनों ही सो जाएंगे। ठीक है, आप सो जाइए।
क्या हुआ चांदनी? फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? बेटा मुझे लग रहा है बेड पे काफी भीड़ है, मैं बाहर चले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी बाहर? मैं जाता हूँ ना बाहर। मैं तो पहले ही बोल रहा था मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। मैं जाता हूँ सोने। अरे आप लोग आराम से सो जाओ ना। अब कौन बचाएगा? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। चांदनी, चांदनी, चांदनी मेरे बैग लाना। हुआ क्या चांदनी? कुछ नहीं नमित। जब से मैं वापस लौटा हूं तुम खुश नजर नहीं आ रही हो। बात क्या है? कुछ नहीं, हो सके तो आज ऑफिस मत जाओ। मैं ऐसे ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, बहुत सारा काम पड़ा है। वो सब मुझे नहीं मालूम, पर आज ऑफिस मत जाओ ना नमित। चलो ठीक है, मैं ऑफिस से आज जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलता हूँ। नमित अरे बाबा लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। मत जाओ ना आज। अरे नमित बेटा, कब आए टूर से? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा था पेपर पढ़ने के लिए। और कैसी है तुम्हारी चाची? तुम्हारी चाची जो है ना, बड़ी मजेदार है। कल से देख रहा हूँ बहुत दिमाग चला रही है, ट्रिक्स पे ट्रिक, ट्रिक्स पे ट्रिक। सोच रहा हूँ ये वीडियो ना नमित को दिखाई देता, बहुत हुआ है छुपा छुपी का। तुम सिर्फ मेरी हो। बस पुनीत बस, तुम्हें जो करना है ना करो। तुम्हें ये वीडियो नमित को दिखानी है तो दिखा दो, पर अब तुम मुझे छू नहीं पाओगे। मैं नहीं छू सकूंगा तुम्हें, मैं नहीं छू सकूंगा, मैं नहीं छू सकूंगा तुम्हें। लगता है अंकल को गलतफहमी हो गई। चांदनी की चाची को मेरी चाची समझ रहे। नमस्ते सर जी। वो आपकी चाची आपके घर पे ही या चली गई अपने घर? मेरी चाची? हाँ आपकी चाची। उनसे क्या काम है तुम्हें? अरे बड़ी खतरनाक है आपकी चाची। उस दिन आई थी तो मैं पूछ रही थी वो पिंटू, आपके बचपन का नाम पिंटू है? हाँ मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने पूछा पिंटू कौन, तुम कस के मेरे थप्पड़ मारा मुंह पे। बहुत खतरनाक है आपकी चाची। सर जी ये कुरियर लाया था, आपके घर ही जा रहा था। वो क्या है ना, आपकी चाची बहुत खतरनाक है। अब आप मिल गए तो आप ही लिए जाइए। ये भी कह रहा है मेरी चाची। सभी ने तो एक साथ गलत नहीं समझा होगा ना। मैं चांदनी की चाची हूँ। आप यही सोएंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। हो सके तो आज ऑफिस मत जाओ।
पुलिस को बुलाओ जल्दी। जी भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? डर, दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। अरे तेरी बीवी को मैंने कहाँ छुआ है ना, तुझे पता ही नहीं। ज्यादा मत बोल, मैं तो तेरी बीवी की इज्जत ना सरेआम नीलाम कर दूं। कैसे करेगा? ऐसे? हाँ? इसमें से सारे वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए। अब तेरे पास कोई सबूत नहीं रह गया। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। गलती हो गई मेरे तो, सनक अब समझ नहीं पाया कि मेरे दोस्त की बीवी है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। माफ कर दे मेरे दोस्त, दिमाग खराब हो गया मेरा, माफ कर दे। पुलिस चांदी को छोड़ दे। अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो मैं तेरी भी नहीं हो रही। छोड़ उसे। पुलिस चांदी को छोड़, पुलिस चांदी को छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ। पकड़िए, ये है 12 रुपया। ले जाओ उसे। चांदी रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तो ऐसे संग की मानसिकता रखने वाले पुलिस जैसे लोगों की गलती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, रो मत। यूं बहरूपिया बनकर अपराध करना और उसे प्यार का नाम देना, ये सच में सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चांदनी को इस एक तरफा पागलपन की वजह से जो शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अपराध अक्सर हमारे बीच में ही पनपता है, जरूरत है उसे जड़ से खत्म करने की। इसी उम्मीद के साथ अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।